भारत की कई ऐसी दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आज 13 अप्रैल है। आज ही के दिन साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऐसा हत्याकांड जब भी इसका जिक्र होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और भारतीय क्रोध से भर जाते हैं। जलियांवाला बाग, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। सूरज ढलने से कुछ मिनट पहले तक जलियांवाला बाग में करीब 20 से 25 हजार लोग जमा थे। उस दिन बैसाखी का दिन था। उस समय का पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वालामुखी भरे हुए था। इस दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। इस बाग में जुटे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर पहले तो सभी लोगों को जमा होने दिया। उसके बाद जब सभा शुरू हुई तो सबक सिखाने के इरादे से ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और लोगों को चेतावनी दिए बिना ही अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस कांड में 379 लोग मारे गए थे और 1100 लोग घायल हुए थे, जबकि जानकारों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी और 1500 लोग घायल हुए थे। इस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। जो बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आए थे, उन्हें भी गोलियों से भून डाला गया। कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत पतला था और डायर के फौजी उसे रोक कर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और जिस वजह से हत्याकांड में खून की नदियां बह गई। भारतीयों के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, लेकिन जलियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी। इससे पूरे भारत और खासतौर पर पंजाब के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर, जिसकी ब्रिटेन में कुछ लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी, लेकिन कई दूसरे लोगों के द्वारा डायर की आलोचना की गई। इस घटना के बाद जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया था। उसे आगे भारत में तैनात करने से भी रोक दिया गया था। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।